द स्टोर्ड एनर्जी इन ए स्ट्रेन वायर इज गिवन बाय। स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो स्टोर्ड एनर्जी हमेशा होती है, वो इक्वल होती है वर्क डन के। ये जब अपन ने डेरिवेशन ड्राइव कराया था उस समय ये बात डिस्कस की थी, और वर्क एनर्जी एंड पावर में भी अपन ने ये चीज़ डिस्कस की है। तो वर्क डन अगर मैं डिटरमाइन करूं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को अगर मैं देखूं तो फोर्स होता है लोड, या फिर ये जो फोर्स है डेट इज एवरेज लोड, एवरेज लोड, या फिर यहाँ पे ये फोर्स जो अपन लिखते हैं उसे अपन लिखते हैं एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज समझना है, ये एवरेज लोड या एवरेज फोर्स होता क्या है। मैंने क्या किया कि ये एक वायर है जो इससे मैंने हिंज किया, मैंने ये माउंट कर दिया वायर। जब ये वायर माउंट किया तो मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स मैंने एफ लगाया। अब ध्यान देना कि ये वाली जो इसकी लेयर है, ये वाली जो इसकी लेयर है जो सबसे इस फिक्स्ड एंड के साथ है, ये जो लेयर है, इस वाली लेयर में जो फोर्स है वो फोर्स होगा कितना, यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स होगा अप्रॉक्सीमेटली 0। लेकिन जब यहाँ पर एक्सटेंड होना शुरू होगा, यानी इसे थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो इसमें कुछ एक्सटेंशन इलोंगेशन होगा। यहाँ पर सपोज फाइनल में इलोंगेशन कितना निकल के आया, ये एक्स इलोंगेशन निकल के आया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ आगे, तो इसमें इलोंगेशन इसमें मॉलिक्यूल्स में बढ़ता जा रहा है, और इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है। तो इनिशियल फोर्स तो है 0, लेकिन फाइनल फोर्स कितना है, फाइनल फोर्स है ये मैक्सिमम फोर्स है। तो अगर मैं एवरेज फोर्स अगर यहाँ पे डिटरमाइन करूँ तो एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, एवरेज फोर्स डेट इज इक्वल्स टू इनिशियल फोर्स 0, क्योंकि ये फिक्स है इसलिए इनिशियल फोर्सेस का मैंने 0 माना, प्लस एफ फोर्स बाई 2। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स या तो मैं इसे मैनुअली अप्लाई कर दूं या फिर इसके ऊपर मैं वेट लगा दूं। वेट अगर मैं लगा दूंगा इस वायर के ऊपर तब भी इतना ही फोर्स आएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, लोड के इक्वल है। फोर्स लोड के इक्वल होता है, दोनों की यूनिट न्यूटन होती है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में ए है। अब ये जो ए मॉलिक्यूल है ये स्लाइड होकर के कहाँ तक आ गया, एक्सटेंड होकर के इस पॉइंट तक आ गया, यानी यहाँ तक आ गया ए डैश तक। तो इसमें एक्सटेंशन कितना हो गया, एक्सटेंशन हो गया एक्स। मतलब ये जो है एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स ये रहा, और ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट लिखूं या फिर इसे मैं लिखूं क्या, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहां से मैं लिख रहा हूं स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू हो गया एवरेज लोड, मतलब 0 प्लस एफ बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द वायर। यहां से मैं निकालूं तो ये आएगा 1/2 इंटू फोर्स को मैं लिख रहा हूं लोड इंटू एक्सटेंशन। ओके, तो एक तो है इसका ये। तो अगर इसमें मैं मैच कराऊं तो इसमें मेरे पास दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन, राइट। अब इसका एक और चीज़ देखिए, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एरिया से डिवाइड दे रहा हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, इसका सॉल्यूशन तो यही तक आ गया, जो प्रॉब्लम पूछी गई थी उसका सॉल्यूशन यही हो गया, दिस इज द आंसर। लेकिन इसके फर्दर अगर अपन आगे बढ़ें, क्योंकि आगे भी पूछ सकता है वो, तो फर्दर आगे देखें तो स्टोर्ड एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, इसमें मैं एरिया से डिवाइड दे रहा हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब लोड अपॉन एरिया इंटू एक्सटेंशन इंटू एरिया।
तो एक्सटेंशन इनटू एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम, और लोड अपॉन एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस। तो अगर इसे मैं देखूं तो स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू हो गई 1/2 इंटू ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस, और एक्सटेंशन इनटू एरिया ये हो गया वॉल्यूम। तो क्या यहां पर अगर मुझे दिया जाता ऑप्शन में 1/2 स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम तो वो भी करेक्ट होता, क्लियर। लेकिन इसमें कहीं भी दिया नहीं है, इसमें दिया है 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। अगर यहाँ पे दिया जाता 1/2 स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम तो ये भी करेक्ट होता, राइट। तो थैंक यू।